नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। रावण दहन का कार्यक्रम कल शाम को, और आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि रावण है हर वो आदमी जो स्त्री का सम्मान नहीं करता है। रावण है हर आदमी जो गरीबों को और कमज़ोरों को सताता है। और भी हमारे समाज में चारों तरफ जो बहुत सारे रावण हैं, उन सब की तरफ भी देखिए। उन सब रावण का भी अंत होना चाहिए और उन रावणों का भी दहन होना चाहिए। रावण कौन है? सिर्फ वाल्मीकि रामायण में जिस रावण का वर्णन है, क्या उतना ही तक रावण सीमित है? जिस रावण का वर्णन रामचरितमानस में है, क्या रावण उतने ही तक सीमित है? या आज 2023 के संदर्भ में रावण कौन है? बहुत सारे रावण हैं। पूरे देश में, विदेश में, घर घर में या समाज में जगह जगह रावण है, और इन सब रावण का भी वध होना चाहिए। और रावण का वध अगर भगवान राम करे तो ही अच्छा है। कहने का मतलब कि आज मैं उन सभी लोगों को जो हमारे समाज में, परिवार में, देश में गलत काम में लगे हुए हैं, वो सब भी तो रावण ही हैं। अगर देश में आप सभी जानते हैं कि रावण की कथा में ये बात आती है कि रावण ने अपने भाई कुबेर का धन हड़प लिया था। और आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ ज़मीन, जायदाद, धन दौलत के केसेज करोड़ों हैं अदालतों में। आप अदालत में जाकर देखेंगे कि ज़मीन, जायदाद और धन दौलत के मामले में करोड़ों केस हैं। जो लोग भी बेईमानी करके शक्ति के बल पर या छल से दूसरे का धन हड़पते हैं, क्या वो रावण नहीं है? रावण तो अपनी कहानी में कहा जाता है कि कुबेर का जो एरोप्लेन था, पुष्पक विमान था, वो रावण ने कुबेर से हड़प लिया था। जो लोग भी अपने भाइयों का धन हड़प रहे हैं, क्या वे रावण नहीं है? इसके अलावा आप दूसरी बात देखिएगा, हमारे समाज में जो लड़कियों के साथ जो अत्याचार होता है, शुरू से ही, जैसे ही एक बच्ची के घर में जन्म होता है, अगर कोई परिवार बेटे के जन्म के साथ खुशी मना रहा है और बेटी के जन्म के साथ शोक मना रहा है, तो क्या वो आदमी रावण नहीं है? होना तो ये चाहिए था कि बेटा हो या बेटी, अपनी ही संतान है, और अगर हम बेटा को देखकर खुश होते हैं और बेटी को देखकर कोसते हैं, तो क्या हम रावण नहीं है? रावण के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। समाज में इतनी सारी बुराइयां फैली हुई है, और आपने देखा होगा समाज में लाखों करोड़ों जगह पर जुआ खेला जाता है या जुआ खिलाया जाता है। अच्छे अच्छे नाम पर भी खिलाया जाता है। हाँ, वो अलाउ है, क्योंकि अगर वो आदमी टैक्स भरता है तो जुआ खेलना अलाउ है। लेकिन जुआ खेलने का परिणाम एक घर, एक परिवार कैसे भुगतता है आप सभी जानते हैं। तो जो व्यक्ति जुआ खेल रहा है या जो व्यक्ति जुआ खिलवा रहा है, क्या वो रावण नहीं है? ध्यान दीजिए, मैं जुआ के नाम पर बहुत कुछ कह रहा हूँ। जहाँ कहीं भी जुआ होता है, गैम्बलिंग होता है, और जुआ में लोग अपने संपत्ति हार जाते हैं। मैंने तो ये भी तक सुना है कि लोग अपने घर का ज़मीन, जायदाद, रुपए, पैसे, पत्नी का गहना, सब कुछ लोग जुआ में हार जाते हैं। ठीक है, जीतते भी हैं। जीतने का कोई बहुत बड़ा फल नहीं होता है। जो आदमी जुए में धन जीतता है, उसको वापस वो जुए में लगाता है ताकि वो और कमा सके। जुए की लालच में लोग अपने घर की धन संपत्ति को झोंक डालते हैं। तो क्या जो लोग जुआ खेल रहे हैं और खिला रहे हैं, क्या वो रावण नहीं है? आज मैं रावण के नाम पर बहुत सारे लोगों के बारे में आप सभी से कहना चाहता हूँ कि रावण सिर्फ किताब में वो 10 सिर वाला आदमी का ही नाम नहीं है। हर वो आदमी जो समाज में गलत काम कर रहा है, वो रावण है। आप ध्यान दीजिए, एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है। कभी कभी मैंने सुना है कि छोटे छोटे बच्चों का लोग अपहरण कर देते हैं, फिरौती के लिए रिटर्निंग पैसे मांगते हैं, और अगर उन्हें पैसे ना मिले तो बच्चों का कत्ल करके वो लोग फेंक देते हैं। क्या वो आदमी रावण नहीं है? अगर हमारे देश में या दुनिया में लाखों बलात्कार हुए हैं, तो क्या वे बलात्कार करने वाले रावण नहीं है? रावण हर जगह है, जगह जगह है, और भगवान राम की ज़रूरत है। रावण का अंत होना ही चाहिए, रावण का वध होना ही चाहिए। रावण सब जगह है आज भी। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि साल में एक बार हम लोग रावण को जलाते हैं, फिर अगले साल भी जलाना पड़ता है। क्यों? कहाँ से आ जाता है दोबारा ये रावण?
आपने ये भी देखा होगा, रामायण में एक दृश्य है जहाँ पर विभीषण भगवान राम को राय देते हैं कि आप प्रभु श्री राम की पत्नी को लौटा दीजिए और उनसे वैर मत कीजिए। उस दृश्य में आपने देखा होगा रावण अपने भाई विभीषण को लात मारते हैं। प्यारे मित्रों, जो बड़ा भाई अपने सही छोटे भाई को लात मारता है, क्या वो रावण नहीं है? बहुत सारे भाई दुनिया में हैं जो बड़े भाई हैं इसलिए पावरफुल हैं, और जो छोटा भाई है अगर वो कमज़ोर है और वो अगर उचित बात भी कह रहा है जो बड़े भाई को नहीं अच्छा लग रहा, तो बड़ा भाई उसे, जैसे कि रामायण में रावण लात मारते विभीषण को, उसी तरह से अगर इस समाज में, इस दुनिया में कोई बड़ा भाई अपने शक्ति के बल पर अगर छोटे भाई को सता रहा है, तो क्या वो रावण नहीं है? भ्रष्टाचारी का नाम तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। भ्रष्टाचारी, धोखेबाजी, जहाँ जहाँ रिश्वतखोरी है भ्रष्टाचारी है। तो जो लोग भी रिश्वतखोर हैं, भ्रष्ट हैं, क्या वे रावण नहीं है? रावण की कितनी परिभाषा मैं आपसे कहूँ। मैं तो आज भी कहना चाहता हूँ कि हर साल रावण का वध इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हर साल बहुत सारे रावण हो जाते हैं। ज़रूरत यह है, मेरे एक दोस्त किसी ने लिखा था कि रावण को राम ही मारते हैं, रावण को राम ही मार सकते हैं, और रावण को अगर कोई जलाए तो राम जैसा आदमी जलाए। कल और शायद परसों भी 2 दिनों में जहाँ जहाँ बहुत सारी जगहों पर रावण दहन हुआ होगा, जितने सारे भीड़ इकट्ठा होती है रावण दहन को देखने के लिए, अगर आदमी अपने भीतर देखे तो पता चले कि रावण दहन देखने वाला बहुत सारे आदमी खुद ही रावण है। रावण की जो बुराइयां हैं, क्या वो और भी लोगों में नहीं है? मैं तो अपनी बात भी करूंगा, और चूंकि मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो सिर्फ किसी और पर उंगली उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपनी बात भी कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा करीब से मैं अपने आप को जानता हूँ। रावण की जो सबसे बड़ी बुराई है, अहंकार है। अहंकार का मतलब ही होता है अपने आप को स्पेशल मानना, कि मैं ख़ास हूँ, बाकी सभी लोग मामूली हैं। जिस आदमी के मन में ये बात आ जाता है कि मैं ख़ास हूँ, बाकी लोग मामूली है, वही आदमी अहंकारी होता है। रावण में बल का अहंकार था, धन का अहंकार था। उस अहंकार के कारण ही रावण का सर्वनाश हुआ। मैंने अपने जीवन में देखा है, जिस जिस व्यक्ति ने अहंकार किया है उसका नाश हुआ है, किसी भी तरह से हो जाए। प्यारे मित्रों, अहंकार थोड़ा या ज़्यादा सभी में होता है। किसी को धार्मिक होने का अहंकार होता है, किसी को विशिष्टाचारी होने का अहंकार होता है, किसी को भले आदमी होने का अहंकार होता है, पर है तो वो भी अहंकार ही। खैर, अहंकार का सबसे बिगड़ा हुआ रूप जो आपने देखा होगा, मैं एक बार सिर्फ याद दिलाता हूँ कि जब हमारे देश में गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का ज़माना था, उस समय हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्योंकि मैंने बाद में स्टडी किया, मैंने पढ़ा, मैंने सुना कि भारत में 13,000 से अधिक सोने के मंदिर हैं। राजीव दीक्षित जी का एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि भारत में 13,000 से अधिक सोने के मंदिर हैं। इस भारत को लूटने के लिए विदेशियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, क्या वो रावण नहीं था? भारत को लूटने के लिए कितने सारे समुदाय के लोग आए, यहाँ के सोना चांदी को लूटा। सबसे अंत में तो आप सभी जानते हैं, अंग्रेज आए और 300 साल तक लूटे। अंग्रेज ने भारत के बस उसमें सोने का, चांदी के सिक्के का चलन था। अंग्रेजों ने यहाँ से कितना चांदी और सोना, लोगों पर टैक्स लगाए। टैक्स को वसूलने वाले का नाम कलेक्टर था। कलेक्टर ने कितना पैसा जमा किया इसकी जानकारी देने वाले का नाम कमिश्नर था, जो कमीशन खाता था। और इस तरह से कलेक्टर, कमिश्नर, ऐसे ऐसे पोस्ट आए अंग्रेज़ों के ज़माने में। हर तरह से अंग्रेज़ों ने हमें लूटा। तो जो हमारे देश को लूट रहे थे, क्या वो रावण नहीं थे? हमारे देश में लगभग 1000 साल से आदमी का धर्म परिवर्तन कराया गया, जोर ज़बरदस्ती से मुसलमान बनाया गया, किसी को क्रिश्चियन बनाया गया। जिन लोगों ने दूसरे का धर्म परिवर्तन अपने लाभ के लिए किया, क्या वो रावण नहीं थे? रावण को कितना दूर तक खोजिएगा। भारत के कई मंदिरों पर हमला हुआ, आप सभी ने सुना होगा। सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ, या और भी कई मंदिरों पर हमला हुआ, मंदिर को लूटे गए। जिन लोगों ने मंदिर पर हमला किया, लूटा, क्या वो रावण नहीं थे?
अंग्रेज़ों के ज़माने में जब अंग्रेज हमारे देश में आए और हमारे देश पर ऐसा अत्याचार किया, इसे धन से लूटा, यहाँ के लोगों को लूटा, गुलाम बनाया, सताया, क्या वो रावण नहीं थे? दो वर्ड बहुत फेमस जो चलता है, सर और मैडम, कोई बहुत ही आदर सूचक शब्द नहीं है। खैर, हमारे देश में जिन लोगों ने भी, आज भी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, आज भी जो लोग रावण जैसी क्रूरता वाला व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो रावण नहीं है? आप देखेंगे कि भगवान राम का जो आदर्श है, कहीं पर मैंने पढ़ा है रामचरितमानस में, मंदोदरी आदि सब रानी, यानी कि मंदोदरी के अलावा भी रानी थी, मंदोदरी आदि सब रानी, ऐसा रामचरितमानस में चौपाई है। एक तरफ रावण है जो जिनके पास बहुत सारी रानियां हैं। कहते हैं ना, हनुमान जी जब महल में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी रावण की रानियां, पटरानियां सो रही थी, पर उसमें उसको कहीं भी सीता नहीं देखी। दूसरी तरफ भगवान राम है एक पत्नी वाले, जिनके जीवन में बस एक सीता काफ़ी है। आज भी जो लोग भी, सबसे मुख्य बात तो वही है आज के वीडियो बनाने का, स्त्री का सम्मान बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस वीडियो को समर्पित करता हूँ तो स्त्रियों के सम्मान में, क्योंकि रावण वध और रावण दहन, इन दोनों में अगर उनका सबसे बड़ा कोई मिस्टेक अगर कहा जाए तो वो है सीता माता का अपहरण। आप कल्पना कर कर देखिए और सोचिए, किसी व्यक्ति के पत्नी को अगर कोई अपहरण करके अपने पास 6 महीना रख ले, वो स्त्री वापस उस घर में आ भी जाएगी तो क्या उसे सम्मान मिलेगा? क्या उसे अपनाया जाएगा? अपने ऊपर लेकर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरी पत्नी को कोई रावण जैसा ताकतवर आदमी किडनैप करके ले जाए, 6 महीना अपने घर में रखे, फिर मैं उस आदमी को मार करके अपनी पत्नी को वापस भी लाऊं, तो क्या उस पत्नी को उसी तरह से स्वीकार किया जाएगा? यही हुआ है रामचरितमानस या रामायण में, जहाँ पर माता सीता को जब भगवान राम वापस लाते हैं, अयोध्या वासियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उन्हें दोबारा अंतिम दृश्य में आपने देखा होगा जंगल में छोड़ना पड़ा, जहाँ सीता माता के 2 बेटे होते हैं, लव कुश, और अंत में फिर वापस वो धरती में समा जाती है। कौन है इस कहानी के जड़ में? रावण ने जो किडनैप किया, उससे ये कथा बनती है कि सीता माता का जो अंत हुआ है केवल रावण के मिस्टेक की वजह से हुआ। अन्यथा सीता माता का उम्र उतना तो नहीं दिखाया जाता है कि सफ़ेद बाल वाली बूढ़ी माँ हो गई थी, वैसा कुछ तो नहीं है। 12 साल के 2 बेटे हैं, 12 साल का अगर 2 बेटा हो, 14 वर्ष का वनवास हो, फिर भी उनकी उम्र 50 साल के आसपास कही जा सकती थी। लेकिन सीता माता का असमय अंत होना, कौन था जिम्मेवार? रावण। आज भी इस समाज में मैं कहना चाहता हूँ, इस अपने वीडियो के माध्यम से, सिर्फ स्त्री शब्द से मैं जोड़ रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी लड़कियों को या औरत को या बहन को गालियाँ देता है, क्या वो रावण नहीं है? एक बहुत फेमस गाली है जो लड़कों को, आदमियों को बहुत ही पसंद है, बास्टर्ड, हिंदी में जो बोलते हैं वो। मैं तो उतना भी नहीं बोलूँगा, मैं अपने जबान गंदा नहीं कहना चाहता हूँ। जो लोग किसी लड़की को बास्टर्ड कह रहे हैं हिंदी में, क्या वो रावण नहीं है? लड़की अपनी कमजोरी से सुन रही है, सह रही है, वो अलग बात है। जिन लोगों ने स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया, क्या वो रावण नहीं है? छोटे छोटे लड़कियों का भी हाल में आपने देखा होगा, 1 साल के अंदर कितनी सारी लड़कियों का साक्षी हत्याकांड हुआ था, और कौन कौन सी लड़कियों को किस तरह से मार करके फ्रीज में बंद किया था, क्या क्या समाचार तो आप सभी सुनते रहते हैं। जिन लोगों ने इन लड़कियों की असमय हत्या की है, और हत्या तो हमेशा ही असमय होता है, क्या वो रावण नहीं था? उन सब रावण का वध भी तो होना चाहिए। और एक विषय है जो बहुत पुराना है, कम से कम 50 साल पुराना तो जरूर है, वो है दहेज। दहेज एक ऐसा मामला है कि आज 2023 में भी अखबार में सुनने को आता है कि कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जब शादी ब्याह करते हैं तो दहेज की बड़ी रकम मांगते हैं। अभी आज मैं पढ़ रहा था, इसी धनबाद की कहीं की कहानी थी, नहीं रांची की कहानी थी, किसी बड़े आदमी ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की और अच्छे पैसे भी खर्च किए, और जब जैसे ही वो बेटी ससुराल पहुंची, ये आज की बात है, मैं आज पढ़ रहा था न्यूज़, जैसे ही वो बेटी ससुराल पहुंची उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। क्या चल रहा है भाई? पिछले 50 वर्षों से मैं सुनते आ रहा हूँ, चूँकि मैं खुद 50 वर्ष का हूँ,
दहेज के लिए लोग, लालची लोग बहुओं को पीटते हैं, जलाकर मार डालते हैं और पता नहीं किस किस तरह से सताते हैं, उनकी हत्या करते हैं। जो लोग दहेज के लोभी, लालची अपने बहू की हत्या तक कर डाल रहे हैं, क्या वो रावण नहीं है? इसके अलावा मैं अंतिम बात अपनी पूरी करूं, जितनी भी दुनिया में लड़कियां हैं, अगर मेरे वीडियो को देख रही हैं तो कृपया एक बात बताइए, अगर आपका प्रेमी आपके साथ कोई प्रेम का मर्यादा को पार करता हो, गलत वीडियोस बनाता हो, आपको ब्लैकमेल करता हो, क्या वो रावण नहीं है? बस मैं अपनी बात यहीं तक कहना चाहता हूँ कि रावण सिर्फ रामायण का एक पात्र नहीं है, रावण सिर्फ रामचरितमानस का एक पात्र नहीं है। इसी देश, समाज और इसी काल में जगह जगह पर है रावण, मगर जगह जगह पर है राम भी। मैं तो आप सभी से कहूँगा, अपने ही भीतर के राम को जगाइए और अपने भीतर के रावण को मार डालिए, और ज़रूरत पड़ने पर समाज के ही जो राम समान लोग हैं वो रावण समान लोग को ठीक कर दें। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे हमेशा असत्य पर सत्य की विजय हो और रावण पर भगवान श्री राम की विजय हो। धन्यवाद।